बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरफेस की फर्स्ट वीडियो के बाद अब ये है जनाब सेकंड वीडियो, और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं सुपर इंटरफेस का, जो कि किस तरह से बनता है एक्सटेंड्स के कीवर्ड से। यानी एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है, उससे मिलके बन सकता है। जस्ट एज ए क्लास कैन एक्सटेंड और सब क्लास अदर क्लास। जिस तरह से एक क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड करके सब क्लास बन जाती है और वो उसकी सुपर क्लास बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से एक इंटरफेस जो है वो भी एक्सटेंड कर सकता है दूसरे इंटरफेसेस को। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा कि यहाँ प्लूरल है, यानी एक इंटरफेस जो है कई इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है, जबकि क्लास सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस। ये देखा आपने, ये फर्क है। अगर कोई क्लास जो कंक्रीट क्लास है किसी और क्लास को पेरेंट क्लास मानती है, ठीक है, इनहेरिटेंस में, और एक्सटेंड्स के कीवर्ड के आगे क्लास का नाम लिखती है, तो वो जो एक्सटेंड्स के बाद जो क्लास का नाम लिखा है वो बन जाती है पेरेंट क्लास, और ये चाइल्ड क्लास बन जाती है। और पेरेंट क्लास में वो सिर्फ एक ही नाम लिख सकती है, लेकिन इंटरफेस जो है वो कई इंटरफेसेस लिख सकता है, एक्सटेंड करवा सकता है। क्या करना पड़ेगा? कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। जो एक्सटेंड्स के बाद मल्टीपल इंटरफेसेस के आपको नाम लिखने हैं, उनके हर दो नामों के बीच में कॉमा होना चाहिए। तो सबसे पहले मॉडिफायर आ जाएगा पब्लिक, फिर इंटरफेस का कीवर्ड, फिर इंटरफेस का नाम, फिर एक्सटेंड्स, और फिर आपके पास आ जाएगी लिस्ट ऑफ इंटरफेसेस, और हर दो इंटरफेसेस के बीच में एक कॉमा। और यहाँ पर जनाब आ जाएगा कॉन्स्टेंट्स या मेथड्स, जो आप चाहें, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं, खाली कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, खाली मेथड्स भी हो सकते हैं, और कुछ नहीं भी हो सकता जी। इसकी एग्जाम्पल आगे आ रही है। Obviously, any class which implements a sub-interface will have to implement each of the methods contained in its super interfaces. अगर कोई सब इंटरफेस है, ठीक है, तो उसको कोई क्लास अगर उसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो उसको उन तमाम इंटरफेसेस के मेथड्स को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो इस क्लास के सुपर इंटरफेसेस हैं। ये एक इंटरफेस है एक्स, इसको आप पूरा इंटरफेस कर लें, ठीक है, इंटरफेस एक्स, और ये अपने आप को एक्सटेंड करवा रहा है इंटरफेस डब्लू, इंटरफेस वाई, और इंटरफेस जेड, इंटरफेस जेड, ठीक है। तो ये तीन इंटरफेसेस से अपने आप को एक्सटेंड करवा रहा है। तो अब डब्लू में जो मेथड्स हैं, वाई में जो मेथड्स हैं, जेड में जो मेथड्स हैं, वो उन सारे मेथड्स की कोडिंग इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस क्लास को जो कि इंप्लीमेंट करेगी इंटरफेस एक्स को, ठीक है। क्लास ए इंप्लीमेंट्स एक्स। तो ये जो क्लास ए है ना, इसको तमाम उन मेथड्स की भी कोडिंग करनी पड़ेगी जो कि डब्लू में मौजूद है, वाई में मौजूद है, और जेड इंटरफेस में मौजूद है। ये है, ये पॉइंट आपको समझ में आया? अच्छा, एक्स क्या कहलाएगा? सब इंटरफेस, और डब्लू, वाई और जेड क्या कहलाएंगे? सुपर इंटरफेसेस। When implements an interface, either the class must implement all the methods declared in the interface and its super interfaces, or the class must be declared abstract. या तो इस क्लास A को उन सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो सारे इन W, Y, Z और X में मौजूद हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अगर किसी मेथड की कोडिंग नहीं प्रोवाइड की, ठीक है, उसकी बॉडी नहीं प्रोवाइड की, तो फिर क्लास A जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करार दी जाएगी। हाँ, ये देखें, और द क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो या तो इंप्लीमेंट करे सारे मेथड्स को जो इस सब इंटरफेस और सुपर इंटरफेसेस में है, या फिर ये हकदार हो जाएगी कि ये अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलवाए। अच्छा, जब हम इंटरफेसेस को एक्सटेंड करते हैं ना, जैसे एक्स ने डब्ल्यू, वाई और जेड इंटरफेस से अपने आप को एक्सटेंड करवाया, तो एक्स के अंदर आप नए मेथड डाल सकते हैं, नए कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, और चाहे तो आप ये ना भी करें तो भी क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो मुरक्कब बन जाएगा डब्ल्यू, वाई और जेड का, जिसकी मिसाल अभी आगे आ रही है। इंटरफेसेस डू नॉट हैव अ सिंगल टॉप लेवल इंटरफेस। जैसे हर क्लास जो कि किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं कर रही होती, वो ऑब्जेक्ट क्लास से जरूर इनहेरिट करती है। इस तरह इंटरफेस का मामला नहीं है कि इंटरफेस के लिए कोई ना कोई जरूर एक सुपर लेवल इंटरफेस होगा, ऐसा मामला नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ आप देखें कि हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं, एक है स्टैंडर्ड रिमोट और एक है एक्सटेंडेड रिमोट। स्टैंडर्ड जो रिमोट है उसके अंदर फंक्शंस है वॉल्यूम, म्यूट, ब्राइटनेस, सेट चैनल्स वगैरह, और एक वेरिएबल है वॉल्यूम लिमिट का, कि कितना वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं उसकी लिमिट का वेरिएबल है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक्सटेंडेड रिमोट है जिसमें AVL का ऑप्शन है, नेटफ्लिक्स का ऑप्शन है, प्राइम वीडियो, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मॉडर्न रिमोट के नाम से हमने एक इंटरफेस बनाया जिसने ये तमाम फीचर्स भी ले लिए जो स्टैंडर्ड रिमोट के हैं, और जो एक्सटेंडेड रिमोट के हैं वो सारे फीचर्स इस मॉडर्न रिमोट के अंदर आ गए। तो इस इंटरफेस ने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया इन दोनों इंटरफेसेस से।
तो अब जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा ना मॉडर्न रिमोट को, उसको इन सारे मेथड्स की जी कोडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है टीवी, जिसमें दो मेथड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, स्विच ऑन स्विच ऑफ, रिटर्न टाइप वॉइड। सही है। तो अब यहाँ बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि मैं आपको पूरा मुरक्कब बता रहा हूँ कि एक क्लास मुझे बनानी है जो कि इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर रही है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी एक्सटेंड कर रही है, यानी दोनों चीजें इसके अंदर पाई जा रही हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास इंटरफेस भी एब्स्ट्रैक्ट भी क्लास भी है तो मैं किस तरह से फिर एक नई क्लास बना सकता हूँ जिसमें ये दोनों के मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ हूँ, कोडिंग की हुई उसकी। तो सोनी टीवी के हवाले से हमारे पास क्लास है। अच्छा, लेकिन इसमें मैं आपको दो फ्लेवर पढ़ाऊंगा। एक तो ये कि मैंने मॉडर्न रिमोट जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा सोनी टीवी में और एक्सटेंड करवाऊंगा इस टीवी को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। और एक ये करूंगा कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिमोट और एक्सटेंडेड रिमोट है ना, उन दो से डायरेक्ट भी करवाऊंगा। यानी एक दफा में मॉडर्न रिमोट, और मॉडर्न रिमोट आपको पता है पीछे स्टैंडर्ड रिमोट और एक्सटेंडेड रिमोट का मुरक्कब है। और एक दफा मैं ये करूंगा कि मॉडर्न रिमोट हटा के यहाँ पे दो जगह से मैं इसको एक्सटेंड करवाऊंगा, स्टैंडर्ड रिमोट से एक्सटेंड करवाऊंगा और किससे, एक्सटेंडेड रिमोट से। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो अब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास इंटरफेस है स्टैंडर्ड रिमोट, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है, और बाकी सारे जो है हमारे पास क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। अगर आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट ना भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट तो एब्स्ट्रैक्ट ही है, नहीं है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है हर मेथड। तो ये दो ना भी लिखे तो भी ये इंटरफेस में जितने भी मेथड्स होते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपके पास चार मेथड्स यहाँ हैं। एक्सटेंडेड रिमोट हमारे पास दूसरा इंटरफेस है जिसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉबली और जो है ना आपके पास ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डबली एवीएल इसके मेथड्स के। तो अब मॉडर्न रिमोट इंटरफेस ने एक्सटेंड करवाया अपने आप को स्टैंडर्ड रिमोट और एक्सटेंडेड रिमोट से, इन दोनों से इसने अपने आप को एक्सटेंड करवा लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लास टीवी, जिसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। इसकी भी कोडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो भी इसको एक्सटेंड करवाएगा। अब फर्स्ट अप्रोच में हमें ये करना है कि सोनी की एक क्लास बनाएंगे सोनी टीवी, और जो एक्सटेंड कर रही होगी टीवी को और इम्प्लीमेंट कर रही होगी मॉडर्न रिमोट को। दूसरा हम ये होगा कि सोनी की एक और क्लास बनाएंगे वर्जन 2 कह लें, जो एक्सटेंड कर रही होगी टीवी को, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास टीवी, और इम्प्लीमेंट कर रही होगी स्टैंडर्ड रिमोट और एक्सटेंडेड रिमोट। तो देखते हैं कि इसमें फर्क क्या है हमारे पास। नेटबीन्स में चलते हैं, इसको पहले देखते हैं, फिर वापस आके डिस्कशन करते हैं कि इसमें फर्क क्या है। नेटबीन्स में हम आ चुके हैं और ये इंटरफेस है, और इसमें हमारे पास ये वॉल्यूम लिमिट का कांस्टेंट आ गया है जिसकी वैल्यू 500 हमने डिफाइन की कांस्टेंट सिंस वेरिएबल्स इंटरफेसेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और जो चीज फाइनल हो जाती है तो कांस्टेंट हो जाती है। और ये इसके मेथड्स हैं इंटरफेस के। एक्सटेंडेड रिमोट में हमारे पास ये तीन मेथड्स हैं। ठीक है। मॉडर्न रिमोट में हमने सिर्फ क्या किया हुआ है कि ये जो दोनों है ना क्लासेस, स्टैंडर्ड रिमोट और एक्सटेंडेड रिमोट, इससे एक्सटेंड करवाया हुआ है। और ये आ गई हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास टीवी, और इसमें दो मेथड्स आ गए। अब आप ये देखें कि हमने एक बनाई सोनी डॉट जावा। ठीक है। इसमें क्या है, सोनी एक्सटेंड कर रही है टीवी को, क्योंकि टीवी जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं। और इम्प्लीमेंट ये कर रही है मॉडर्न रिमोट को, जो कि इंटरफेस है। तो इंटरफेस से पहले इम्प्लीमेंट्स आता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से पहले एक्सटेंड्स आता है। और याद रखिएगा, कोई क्लास जो कि कंक्रीट बनने जा रही है वो एक क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट वो कई सारे इंटरफेसेस को कर सकती है। ठीक है। अच्छा, ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ के मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन हो गई जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है। और इसमें हमने सोनी टीवी इज नाउ ऑन, सोनी टीवी इज नाउ ऑफ, और इस तरह के मैसेजेस, क्योंकि इन मेथड्स को जाहिर बात है पढ़ाना मकसद नहीं, पढ़ाना ये है कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को कंबाइन किया जा सकता है एक प्रोग्राम के अंदर। तो ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। इस तरह सारे मेथड्स में हमने ये प्रिंट एलन की जो कमांड डाली हुई है। ठीक है। तो ये सारे हमने मेथड्स को ओवरराइड किया हुआ है जो इंटरफेस में है और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो ये दो मेथड्स थे, और वॉल्यूम सेट चैनल ब्राइटनेस और म्यूट जो है ना ये था आपके पास स्टैंडर्ड रिमोट में, और एक्सटेंडेड रिमोट में आपके पास तीन और मेथड्स थे, तो ये वो तीन मेथड्स नीचे आ गए। सही है। तो ये टोटल मिला के आपके पास 3 + 4 + 2, तो ये हो गए आपके पास 9 मेथड्स। और इसी तरह हमने सोनी वर्जन 2 ये बना लिया जिसमें हम अलग अलग स्टैंडर्ड रिमोट एक्सटेंडेड रिमोट को इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। और पीछे क्या था कि इन दोनों को कंबाइन करके एक इंटरफेस बना लिया था जिसका नाम मॉडर्न रिमोट था। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, तो वही सारे मेथड्स की पूरे के पूरे 9 मेथड्स की आपको 9 मेथड्स की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। अब आ जाए, ये रहा हमारा यहाँ पर मेन मेथड। ठीक है। एक हमने क्लास अलग बना ली इंटरफेस डेमो के नाम से, और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमने सोनी टीवी जो कि आपका वो था ना मॉडर्न रिमोट, उसको एक्सटेंड करा रही थी। ये देखें सोनी टीवी, ये मॉडर्न रिमोट। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने।
और नीचे बना लिया सोनी वर्जन 2, जिसमें हमारे पास अलग अलग थे ना, स्टैंडर्ड रिमोट और एक्सटेंडेड रिमोट, अलग अलग हमने दोनों को इम्प्लीमेंट किया हुआ था। तो आप देखें, जब इसका आप आउटपुट देखेंगे ना, तो बिल्कुल सेम आपको लगेगा। ये देखें, मैंने उसी तरतीब से लिखे हुए सारे। तो जब आप इसको रन करेंगे, क्योंकि इसमें मेन मेथड है, तो इसी को हम क्या करेंगे, रन करेंगे इस फाइल को। ये जनाब हम इसको रन कर रहे हैं, और ये देख लीजिए रन हो गया। और आप ये देख लें, ये है आउटपुट। सोनी वर्जन 2 टीवी इज नाउ ऑन, एडजस्टिंग वॉल्यूम, चेंजिंग चैनल, एडजस्टिंग ब्राइटनेस, म्यूटिंग साउंड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड, डबली फीचर एक्टिवेटेड, ऑटोमेटिक वॉल्यूम लेवलिंग इनेबल्ड, सोनी वर्जन 2 टीवी इज नाउ ऑफ। ठीक है, तो यही सारे आप यहाँ पर देख लें, बिल्कुल सेम वही सारे यहाँ पर भी आपके पास सेम है। ठीक है, तो कोई फर्क देखने में बज़ाहिर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से नहीं है। वहां पर भी 9 मेथड्स को आपको सोनी में करना पड़ा, जहां पर एक्सटेंडेड रिमोट और स्टैंडर्ड रिमोट को मिला के मॉडर्न रिमोट किया था, और जहां पे अलग अलग भी लिख के किया, वहां पर भी सारे मेथड्स को करना पड़ा। बस फर्क क्या हुआ, वो आगे। जी जनाब, वापस आ गए हम, और आपने देखा कि दो सोनी की क्लासेस हमने बनाई थी, एक सोनी टीवी और एक सोनी टीवी वर्जन 2 के हवाले से। अच्छा, तो आपने देखा जो हमारे पास फर्स्ट अप्रोच थी, फर्स्ट अप्रोच ये थी कि हमारे पास हमने एक्सटेंड करवाया था टीवी से, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, और इम्प्लीमेंट किया था मॉडर्न रिमोट को, और पीछे से मॉडर्न रिमोट जो है वो दो इंटरफेसेस का मुरक्कब था। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ कि एक तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, यानी हमें हमारे सामने सिर्फ मॉडर्न रिमोट है, हमें नहीं पता पीछे वो किन किन चीजों से एक्सटेंड हुआ हुआ है। तो और दूसरी बात यह है कि कंसाइज भी हो गया मामला, इतने सारे इंटरफेसेस के बजाय एक ही इंटरफेस का सामना हमें पड़ा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, अगर सोनी टीवी ने दो अलग अलग को एक्सटेंड करवाया, स्टैंडर्ड रिमोट और एक्सटेंडेड रिमोट, तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि मोर डायरेक्ट कंट्रोल, यानी आप इन इंटरफेसेस को खुद देख रहे हैं कि इसमें क्या मेथड्स हैं, इसमें क्या मेथड्स हैं। ठीक है, और अगर कोई सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसको आज़ादी है, कोई सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो भी आज़ादी है। और इन दोनों को आपने अलग अलग इम्प्लीमेंट किया, तो ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल आपके पास ये इससे हासिल हुआ। कोई इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे, कोई इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो यहाँ पर आसानी है। आपके पास दोनों वेरिएंट मौजूद है, तो इसमें ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल है, और इसमें ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन और कंसाइजनेस है। थैंक यू वेरी मच।